दोस्तों, चांद की सतह पर गया अपना विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ है। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में इस वक्त घनी रात है। वहां तापमान भी 230 डिग्री के करीब है। ऐसी बर्फीली रात में इसरो के यह दो हीरो आराम की नींद में सो रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर सब ठीक रहा तो 22 सितंबर को प्रज्ञान और विक्रम जगकर अपना मिशन फिर से शुरू कर सकते हैं। दरअसल चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक रात और इतने के ही बराबर एक दिन होता है। इसरो को उम्मीद है कि 14 दिन सोने के बाद रोवर प्रज्ञान फिर से जाग सकता है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, यह तो 22 सितंबर को ही पता चल पाएगा। इसरो धरती पर बैठा चंद्रयान 3 के जागने का इंतजार कर रहा था। तभी चांद पर कुछ ऐसा हुआ कि इसरो भी हैरान रह गया। हाल ही में विक्रम लैंडर ने इसरो को एक ऐसा संदेश भेजा जिसके बाद इसरो समेत पूरी दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसी हरकत में आ गई। विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर ऐसा क्या देखा जिससे उसे झटका लगा, और विक्रम ने इसरो को ऐसा कौन सा मैसेज भेजा जिसे देख दुनिया हैरान रह गई है। इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान में स्वदेशी निर्मित बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के सेंसर लगाए हुए हैं। यह सेंसर विक्रम और रोवर के पास होने वाली हर हलचल को माप लेते हैं। अगर इन दोनों उपकरणों को लगता है कि उनके पास कुछ हलचल हो रही है, तो यह उसकी जानकारी धरती पर बैठे इसरो के कंट्रोल रूम में देते हैं, और फिर इसरो के वैज्ञानिक उसके द्वारा भेजे गए संदेश के डाटा को समझने में लग जाती है। लैंडर और रोवर में चारों तरफ हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगे हुए हैं। ये कैमरे चांद की सतह की तस्वीरें क्लिक कर इसरो को भेज देते हैं। लगभग अपने 14 दिनों की यात्रा में रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन, सल्फर समेत अनेक धातुओं की खोज की है। इसके अलावा लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक हैरान कर देने वाली खोज भी की है। बीती रात 2 बजे इसरो के वैज्ञानिक लैंडर को स्लीप मोड में डालने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि चांद पर रात हो चुकी है और रात में लैंडर और विक्रम काम नहीं कर सकते हैं। उन्हें काम करने के लिए सूर्य से एनर्जी चाहिए। ऐसे में जब 14 दिन के बाद सूरज निकलेगा तभी यह उपकरण काम कर पाएंगे। रात में इनकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो, इसके लिए इसरो ने दोनों को स्लीप मोड में डाला है। बीती रात जब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर को स्लीप मोड में डाल रहे थे तो उन्होंने देखा कि विक्रम लैंडर की बैटरी भी फुल चार्ज है और ईंधन भी अभी बहुत पड़ा हुआ है। ऐसे में कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों ने एक नया प्रयोग करने की सोची। वैज्ञानिकों के मन में आया कि जब इतना ईंधन पड़ा है और बैटरी भी फुल चार्ज है, तो क्यों ना चांद की सतह पर विक्रम लैंडर को थोड़ा उड़ाया जाए। वैज्ञानिकों ने तुरंत विक्रम लैंडर के नीचे के दोनों रॉकेट को चालू कर दिए और विक्रम चांद की सतह पर ऊपर उठ गया। 40 सेंटीमीटर ऊपर उठने के बाद 40 सेंटीमीटर दूर ही उसकी फिर लैंडिंग करवा दी। जिस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करवाने के नाम से नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसी की भी सांस फूल जाती है, वहां पर इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर की 2 बार सफल लैंडिंग करवाकर सबको चौंका दिया। दोबारा लैंड करने के बाद लैंडर को स्लीप मोड में डालने के लिए इसरो के वैज्ञानिक उसके उपकरण बंद करने में लग गए। अचानक ही विक्रम लैंडर के सेंसरों को महसूस हुआ कि उनके आसपास कुछ हलचल हुई है। सेंसरों ने दक्षिणी ध्रुव की सतह पर प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया है और विक्रम लैंडर ने भी एक झटका सा महसूस किया। लैंडर ने तुरंत इसरो को संदेश भेजा कि कुछ ऐसा हो रहा है जो उसे हिला रहा है। सेंसरों में लगातार हलचल रिकॉर्ड हो रही थी। संदेश मिलते ही इसरो के वैज्ञानिक तुरंत जांच में जुट गए। उन्होंने विक्रम लैंडर पर लगे उपकरण को जांच करने में लगा दिया कि वहां क्या हो रहा है। कहीं कोई एलियन या कोई ऐसा रहस्य तो नहीं है जो विक्रम लैंडर के पास पहुंचकर उससे छेड़खानी कर रहा है। उपकरण ने प्रज्ञान रोवर और अन्य उपकरणों की हलचल के बारे में भी पता लगाया, तो पाया कि चांद की सतह पर कंपन, भूकंप या दूसरी कृत्रिम घटनाओं के कारण हो सकता है। लेकिन दोस्तों, चांद पर भूकंप पृथ्वी की तरह नहीं आते हैं। धरती पर सिर्फ कुछ मिनट तक भूकंप आते हैं,
जबकि चांद पर आधे घंटे तक भूकंप के झटके आते रहते हैं। इतनी देर तक भूकंप को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। चांद पर भूकंप क्यों आता है, इस रहस्य का अभी तक वैज्ञानिक ठीक से पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के गुरुत्वीय प्रभाव के अलावा उल्का पिंड के गिरने से भी चांद पर भूकंप के झटके आते हैं। इसरो फिलहाल पड़ताल कर रहा है कि चांद की सतह पर यह अजीब हलचल क्यों हुई। विक्रम लैंडर ने जिस कंपन को रिकॉर्ड किया था वह भूकंप था या फिर कोई एलियंस की करतूत। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह सब एलियंस की वजह से हुआ था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।